नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे परिवारों की खत्म होती जा रही अवधारणा को लेकर दरअसल एक टिप्पणी की है, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से तमाम जो खबरें अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं, फिर चाहे मामला मेरठ हत्याकांड से जुड़ा हुआ हो, फिर चाहे महाराष्ट्र में जो हाल ही में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ से जो अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई उसका मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर अब जो अवधारणा परिवार की बदलती जा रही है, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है साफ तौर पर कि लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं लेकिन इसको मानते नहीं है। पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ये बातें तो जरूर की जाती है लेकिन इस पर जो है किसी का ध्यान नहीं रहता। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि दूसरी तरफ लोग आपस में ही जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक परिवार में जो है संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते। न्यूक्लियर परिवारों की तरफ जो है अब लोगों का ध्यान ज्यादा आकर्षित हो रहा है। अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस तरह की टिप्पणी कर दी, क्योंकि जिस तरीके से जो मामला मेरठ से सामने आया, जो मामला बेंगलुरु से सामने आया और जो मामला महाराष्ट्र से सामने आया, क्या इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवधारणा सबको बताई है? तो बिल्कुल नहीं। दरअसल आपको बताएं कि कोर्ट में एक मसले पर सुनवाई करने के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, जिसमें दरअसल ये टिप्पणी एक महिला के केस से जुड़ी हुई है। महिला ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उसने अपने बड़े बेटे को घर से बेदखल करने का अनुरोध किया था। कोर्ट को इस बात की जानकारी मिली थी कि पत्नी समतोला देवी के 3 बेटे और 2 बेटियां सहित 5 बच्चे हैं। कल्लूमल का बाद में निधन हो गया। माता पिता के अपने बेटों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे और अगस्त में कल्लूमल ने स्थानीय एसडीएम को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने अपने बड़े बेटे पर मानसिक और शारीरिक यातनाएं देने का आरोप लगाया था। जिसके बाद जो है कुटुंब अदालत ने हालांकि माता पिता को 4,000 रुपए प्रति महीना देने का ऐलान किया। साल 2017 में दंपति ने अपने बेटों के खिलाफ भरण पोषण के लिए कार्रवाई शुरू की, जो कि सुल्तानपुर के कुटुंब अदालत में एक आपराधिक मामले के रूप में रजिस्टर की गई थी। कुटुंब अदालत ने माता पिता को 4,000 रुपए प्रति महीना देने का आदेश दिया। दोनों बेटों को समान रूप से माँ बाप को देना होगा। पिता ने आरोप लगाया कि उनका सबसे बड़ा बेटा उनकी दैनिक और चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता। हालांकि अदालत ने ये कहा कि बेटे को घर के हिस्से से बेदखल करने का आदेश देने जैसे कठोर कदम की कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत भरण पोषण का आदेश दिया जा सकता था। तो इन तमाम इस तरह के मामलों को देखकर और जिस तरीके की स्थितियां अब बार बार देश के अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं, इसको लेकर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में ये कहा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात तो करते हैं कि एक पृथ्वी एक परिवार है, लेकिन आप सोचे कि अपने ही परिवार के लोग जो है अपने परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करते। अब इसको लेकर क्या आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।